Hello friends, this is Tara. Welcome to my channel and आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि रेस्ट ऑफ 2022 कैसा जाने वाला है. तो फॉर दैट आई हैव मेड 3 pile number 1, pile 2 and pile 3. To choose this pile, let me give you some indications for that. आप क्या कर सकते हैं, आप 2-3 डीप ब्रेथ लें एंड कॉन्सेंट्रेट. 2 मिनट आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग करें एंड उसके बाद जिस भी पाइल की तरफ आप मोस्ट अट्रैक्टेड फील करते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द आइज बट यू फील अट्रैक्टेड टू विच पाइल, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. इफ़ इट डजेंट वर्क फॉर यू तो आप 3 चिट्स ले सकते हैं, 1 2 3 उस पर शफल करके यू कैन पिक 1 चिट. यू कैन वॉच दैट पाइल ऑल्सो. आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं एक पाइल चूज़ करना, आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हैं. ओके एंड ऑल द वेरी बेस्ट. मैं पहले रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ पाइल्स की, तो मैसेजेस जो तीनों पाइल्स में हैं द मैसेजेस आर वेरी डिफरेंट, बहुत कम ओवरलैपिंग हैं. तो काफ़ी यूनिक मैसेजेस हैं, कुछ गाइडेंस भी हैं. तो प्लीज़ इन्जॉय द रीडिंग एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं मैसेजेस, आप प्लीज़ उन्हीं को लीजिए, बाकी मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. हाय पाइल 1. तो जिन भी लोगों ने ये रेड ब्रेसलेट चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है. तो पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. Pile 1. How the rest of 2022 is going to rest 2022. Rest 2022. ऑलराइट, सो पाइल 1 आपके लिए रेस्ट ऑफ 2022 की अगर टैरो से हम गाइडेंस देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, आपको कुछ गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं. आपको अगर आप शादी के लिहाज से इस साल को देखना चाह रहे थे कि आप चाहते थे कि कुछ शादी के रिस्पेक्ट में प्रोग्रेस हो या लव रिलेशनशिप में कुछ प्रोग्रेस हो, तो उसमें वो मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है. एंड इवन शादी तक के चांसेस दिख रहे हैं. मान लीजिए आप काफ़ी टाइम से रुका हुआ था जो शादी का प्रोसेस, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी हमसे ये हमें इससे पता चलता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से रुकी हुई थी. ओके, तो हैंग्ड मैन और चैरियट ये दोनों साथ साथ आए हैं. तो अगर कोई चीज़ स्टैग्नेंट थी कुछ टाइम से या अभी स्टैग्नेंट है तो उसमें मूवमेंट ज़रूर आएगा. ओके, मूवमेंट ज़रूर है. यानी कि अगर शादी जैसी चीज़ कोई स्टैग्नेंट थी, मान लीजिए आपका कोई पैसा रुका हुआ था बहुत समय से, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स पैसे के लेन देन की बात भी कर सकता है. तो अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसमें भी मूवमेंट है. ओके, अगर आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट आप सोच रहे थे, आप कोई स्टार्टअप डालने का सोच रहे थे, जो सिचुएशन बहुत टाइम से अटकी हुई थी, लेट्स से पेपर वर्क में या फिर क्रिएटिव ब्लॉकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी मूवमेंट है. ऑलराइट, तो नेक्स्ट 2020 का जो रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स बचे हैं उसमें काफ़ी मूवमेंट एंड ग्रोथ दिखाई दे रही है. अगर अभी भी चीज़ें आपको स्टक महसूस हो रही हैं तो दिस चैरियट इज़ अ गुड साइन कि नहीं, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड सून.
बट चैरियट के साथ एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, इसी के साथ एक गाइडेंस अगर अटैच करें तो ये है कि जो भी आपके प्लान्स हैं, डू नॉट रिवील दोज प्लान्स टू एनीबडी। ठीक है, आप अपने प्लान्स को सोच समझ के ही रिवील करिए, और मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने प्लान्स को रिवील नहीं करिए। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, थॉट दीजिए, डिस्कशन कीजिए, लेकिन हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता है। ओके, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चैरियट में मूवमेंट है, आप आगे बढ़ेंगे, बट बशर्त कि आप ज़्यादा रिवील नहीं करें, नज़र लग जाती है। सेकंड, यिन एंड यांग में बैलेंस। आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन पर्सनालिटीज़ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि मुझे काम 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 करना है, तो आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो आप थोड़ा सा फेमिनिन साइड को नर्चर करिए, वो आपको डेफिनेटली आगे फॉरवर्ड मूवमेंट में आपकी मदद करेगी। अगर बहुत चीज़ टाइम से कोई अटकी भी हुई है तो आप कुछ दान पुण्य का काम भी कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल दान पुण्य के बारे में भी बात करता है, तो वो दान पुण्य का काम आप करेंगे तो उसका जो भी पुण्य इकट्ठा होगा उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही होगा। ओके, ऑलराइट। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए घर भी हो सकती है ये चीज़। अगर आप कोई घर ढूंढ रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, या घर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था, तो वो विक्ट्री भी हो सकती है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से। सेलिब्रेशन, शादी, घर, स्टेबिलिटी, इस तरीके की बात 4 ऑफ वॉन्ड्स करता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, स्पेशली इमोशनल, लव रिलेटेड। ऑल्दो ये पूरा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इमोशनल भी है ये पूरा। अगर कप्स की एनर्जी आई है तो थोड़ा इमोशन से रिलेटेड भी ये स्प्रेड लग रहा है, बट मोर लाइकली मुझे ये मटीरियल चीज़ों में ज़्यादा चीज़ लग रही है, ज़्यादा प्रोग्रेस लग रही है। ओके, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी की भी बात करता है, क्योंकि ये इमोशनल एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स इन फील्ड ऑफ लव। और वॉन्ड्स को मैंने आपको बताया है कि शादी जैसा भी आप इसको सिग्निफिकेंस ले सकते हैं इसका। ओके, आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं, ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो ऑरेकल से एंजल मैसेजेस, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। ओके, तो लेट्स सी, मूनोलॉजी ऑरेकल से अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट। अब ये न्यू स्टार्टस कमिंग, न्यू मून, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बिल्कुल एक अलाइनमेंट में है, एंड चैरियट के साथ भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अब यहाँ पे वही ये टारो के साथ काफ़ी अलाइनमेंट में है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये चीज़ स्टक है या इट विल नॉट वर्क आउट, आपको आइडियाज़, क्रिएटिव ब्लॉक था, बट नो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, तो आपके लिए वो फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर आएगा, बशर्त आप
ऐसी इंटेंशन रखें। स्पेसिफिकली जब आपके लिए न्यू मून आया है, न्यू मून फेज जो होता है मून साइकिल का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सीड्स डाल सकते हैं। आप न्यू मून रिचुअल कर सकते हैं जिसमें आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस दैट पर्टिकुलर मून साइकिल के लिए, उन 28-29 डेज में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसका एक रिचुअल कर सकते हैं। एक सिंपल सा रिचुअल होता है, आप कागज़ में लिख के वो चीज़ बर्न कर सकते हैं, आप कागज़ में लिख के ज़मीन में दबा सकते हैं, ठीक है, मिट्टी में उसको दबा दीजिए। तो इस आप एक तरीके का सीड डालते हैं न्यू मून पे। ओके, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। Fourth house, again, fourth house is about family, home, happy. एंड ये 4 ऑफ वॉन्स के नीचे ही आया है, तो कईयों के लिए ये होम लाइफ, मे बी न्यू बिगिनिंग इन योर फैमिली, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, किसी के बर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। इट इज सेइंग योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। एक घर है, एक बेबी का हैंड है, तो फॉर सम दिस इज द न्यू स्टार्ट। जेमिनाई, जेमिनाई और 4th हाउस काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस में है। 4th हाउस का क्या मतलब है कि हम मटेरियल चीज़ें, ठीक है, रिलेशनशिप्स, हाउस, एवरीथिंग मटेरियलिस्टिक, ठीक है। द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी, इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल, ठीक है। तो जो आप घर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते, दैट इज सो मच इन द कार्ड्स। द मून, डेफिनेटली आपके लिए मून साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मून की अगर हम बात करें, मून साइकिल को हम, जैसे मैंने आपको कहा कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यू बिगिनिंग्स, आप मैनिफेस्टेशन के लिए, रिलीजिंग के लिए, फुल मून को आप रिलीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फुल मून फेस को, न्यू मून को आप सीड रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो मून स्पेसिफाइज कि आपको अपनी इंट्यूटिव साइड एंड इमोशनल साइड से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इन योर इमोशन एंड रिस्पॉन्सेस। अगर आपका गट किसी चीज़ को कह रहा है ना कि ये आइडिया इट विल बेयर फ्रूट्स इन द फ्यूचर, अभी चाहे कोई इस विजन को नहीं देख पा रहा है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गट, बिलीव इन द इंट्यूशन, व्हाट योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू, ठीक है। तो ये अगर आपकी इंट्यूशन इज गाइडिंग यू अदर वे, लेकिन लॉजिक सब बोल रहा है कि ये तो काम चलता ही नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, नो, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट, बिकॉज आई थिंक यू हैव दैट स्पार्क इन यू कि आप उस आइडिया को ब्लूम कर सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज ऑबर्न, ग्राउंड योर सेल्फ। यहाँ सीधा सीधा मैसेज ये है कि आप कोशिश कीजिए कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप ट्राई करें, जिससे कि मान लीजिए अगर आप फियर में हैं कि कोई भी आइडिया, कोई भी सिचुएशन, कोई लव सिचुएशन हो सकती है, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, प्रोफेशनल सिचुएशन हो सकती है, अगर वो किसी भी तरीके से आपके अंदर फियर जैसी चीज़ पैदा कर रही है, क्योंकि मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर फियर्स, अगर फियर जैसी वो चीज़ हाँ पैदा कर रही है, तो यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आप ग्राउंडिंग करने के लिए देर आर डिफरेंट मैनी मेडिटेशंस। ग्राउंडिंग का जो भी वो है, फियर वैसे भी हमारे बॉटम चक्रा, स्पेसिफिकली रूट चक्रा से रिलेटेड एनर्जी होती है, और ये रेड कलर, मतलब इट इज़ वेरी डार्किश रेड, तो रेड कलर सिग्निफाइज रूट चक्रा। तो आई थिंक रूट चक्रा से रिलेटेड कुछ आपको इशू हो सकते हैं, फियर जैसे इशू हो सकते हैं, हो सकता है आपको डार्क, अंधेरे में डर भी लगता हो। ओके, तो उस चीज़ को हील करने के लिए आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, एंड ग्राउंडिंग के लिए वेरियस मेडिटेशंस यू कैन यूज़, और सिंपल एक टेक्निक होती है यूट्यूब चक्र को हील करने के लिए कि आप जितना हो सके नेचर से जुड़ें। आप हो सकता है तो नंगे पैर घास पे, मिट्टी पे चलें,
उससे वो ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज यू कैन डू मेडिटेशंस ऑल्सो। बहुत सारी मेडिटेशन ऐप हैं, यूट्यूब पे है, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अब आई थिंक यू शुड एटलीस्ट फॉलो दिस मेडिटेशन रूटीन फॉर 11 days। जनरली 21 days सजेस्ट किया ही जाता है, बिकॉज टू मेक एनी प्रैक्टिस, कोई भी आपको नई प्रैक्टिस कोई हैबिट डेवलप करनी है तो आपको एनी वे 21 days का सजेशन दिया जाता है। बट मास्टर नंबर 11 से मुझे ऐसा लगता है कि 11 days तो आपको करना ही चाहिए। ओके, यहाँ पे भी जेमिनी, आई थिंक इट इज़ पैरेलल, तो मुझे ये भी 11 जैसी वाइब दे रहा है। ओके, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर या फिर आपके बर्थ में 11 सिग्निफिकेंट हो, तो दिस इज़ ऑल्सो साइन कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, इसीलिए आपको मैसेजेस रेजोनेट भी होंगे। लास्ट oracle that we have is flights, double mission, channeling and uplifting humanity। जो आपका ये आइडिया है, आई थिंक जो भी आपका बिजनेस आइडिया, ये जो आप सोच रहे हो, इसमें वो पावर है कि एक रिवॉल्यूशन ला सकती है। ह्यूमैनिटी इज़ वेरी वास्ट थिंग, ठीक है, बट एटलीस्ट फॉर द पीपल दैट आर अराउंड अस, हम उनको तो इफ़ेक्ट कर ही सकते हैं एक पॉजिटिव सेंस में। तो जो भी आपका मिशन है, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग से रिलेटेड हैं, चाहे आप कोई स्टार्टअप ऐप ऐसा कर रहे हैं कि मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्टार्टअप है आपका, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका रिवॉल्यूशनाइज करना चाहते हैं, तो विश्वास मानिए कि उसमें कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं कि देयर इज़ अ बिगर पिक्चर। इसीलिए वो आइडिया अभी तक जिसे कहते हैं कि रोल में आने में, उसको एक स्पीड में आने में टाइम लग रहा है, बट इट विल फ्रुक्टिफाई। ऑलराइट, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। आर्कएंजल गैब्रियल, Archangel Gabriel, you are blessed to receive this Archangel card, and guidance is to invoke Archangel Gabriel, who works on with white ray for grace and purification. So this is your sign कि Archangel Gabriel is with you at this very moment also, and हो सकता है वो आपके गार्डियन एंजल भी हों, क्योंकि मुझे जब भी ये कार्ड आता है तो मैं Archangel Gabriel को इन्वोक करती हूँ। आप कहें कि अगर कैसे इन्वोक करना है, कैसे हम कर सकते हैं, तो इट इज़ सिंपल। आप जैसे जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं, जैसे उनकी प्रेयर करते हैं, ऐसे एंजल्स के लिए आप उनसे भी प्रेयर कर सकते हैं, उनकी भी प्रेयर कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको आवाज़ लगा सकते हैं। ओके, तो आर्कएंजल गैब्रियल will bring order and discipline into your life so that way everything runs smoothly. You can also call on him to bring you clarity and joy। अगर आपको कोई confusion है तो आप clarity और joy के लिए भी उनकी help मांग सकते हैं। ओके, तो affirmation है I am pure and light। सेकेंड कार्ड है पेशेंस। ओके, अभी भी पेशेंस के लिए कहा जा रहा है, चीज़ें कुछ टाइम से स्टक दिख रही हैं, बट स्टिल आपको कहा जा रहा है कि शायद ये चीज़ इसीलिए स्टक थी कि आपको पेशेंस का वर्च्यू सिखाना था, बिकॉज एवरी सिचुएशन हैज़ देयर लेसन्स, तो हमें वो लेसन लर्न करने होते हैं, अदरवाइज हम वापस से वही साइकिल रिपीट करते रहते हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने आई है तो आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है कुदरत की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो ट्रस्ट द हायर फोर्सेस ऑफ लाइफ टू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, एंड रिमेंबर दैट व्हेन यू आर आस्क्ड टू वेट, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग even better than you expect. Correct? So change your attitude to one of acceptance. Relax and take stock. Ask your angel to enfold you during this waiting period so that you can listen to promptings of the divine. Okay? तो आपको अगर इस पीरियड में क्या करें, आप बेस्ट क्या कर सकते हो, इंगेज इन दोज एक्टिविटीज़ जो आपको क्रिएटिव, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एनीथिंग, एंड इवन यू कैन डू मेडिटेशंस। डू नॉट रश ऑफ ऑन सम वाइल्ड गूस चेस ऑफ योर लोअर विल, मतलब अपना कंट्रोल नहीं लूज करें आप। पेशेंस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड,
ठीक है, तो आपके लिए अफर्मेशन है, ऑल थिंग्स हैपन एट द परफेक्ट टाइम। मुहूर्त पे ही होंगी। एंड ये मुहूर्त किसने किया है, किसने निकाला है ये मुहूर्त? द डिवाइन, द यूनिवर्स। तो हमें कई बार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता कि वो मुहूर्त लेट्स से 1 साल बाद का है, और हमें नहीं पता है लेकिन 1 साल बाद का है, तो हम थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं। बट नो, जब थिंग्स विल अनफोल्ड इन मच बेटर वे देन यू एक्सपेक्ट, ये क्लियर है। तो वो टेंशन मत लो कि आप जो डिज़र्व करते हो मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हैव पेशेंस। मीनवाइल उन चीज़ों में इंगेज करो। देखो पेशेंस और ये फिर ऑबर्न कलर, ग्राउंड योर सेल्फ, ये चीज़ें भी कनेक्टेड है। जब हम इम्पेशेंट होते हैं ना, तो ये रूट चक्र पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, ऑब्सेस करना किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को ऑब्सेस करना कि ये इसी तरीके से हो, ये इसी डायरेक्शन में हो, तो वहाँ रूट चक्र डिसबैलेंस हो जाता है, रूट चक्र में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। एंड नो डाउट कि आपने रेड जस्पर ही चूज़ किया। ये रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए ही है ये क्रिस्टल, ये ब्रेसलेट। तो कुछ लोगों को अगर आप चाहें तो ये रेड जस्पर भी आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं, या तो ब्रेसलेट कर सकते हैं, या फिर आप क्रिस्टल भी परचेज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर ऐसा कंटेंट आप फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2। तो जिन भी लोगों ने ये सेलेनाइट ब्रेसलेट चूज़ किया है उन लोगों के लिए रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। रेस्ट ऑफ 2022। ये कार्ड में लूंगी। लेट्स सी। तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Knight of Wands, and the Star. Very good. Okay. सो पाइल 2 आपके लिए जो मुझे डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्ड एक ग्रुप में देख के समझ आ रहा है, टावर 16 नंबर कार्ड है एंड स्टार 17 नंबर कार्ड है। मीन्स दिस इज द नेक्स्ट कार्ड इटसेल्फ इन दी ऑर्डर ऑल्सो। एंड ये दोनों मेजर आर्कानास हैं और बाकी 3 फेस कार्ड्स हैं। तो कुछ मेजर एनर्जीज हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ 2022 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, चाहे वो लव में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो लॉस ग्रीफ के सेंस में हो, कुछ भी हो, इट विल बी फॉलोड बाय दी हीलिंग। आपको अगर वो दुख दिया जा रहा है, किसी को भी कोई दुख इसलिए उतना ही दिया जाता है जितना वो इंसान उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम दी जा रही है, जो भी कष्ट इस समय दिया जाएगा किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ में, उसके साथ एक डिवाइन हीलिंग भी भेजी जा रही है। ओके, तो कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए दिया जा रहा है एज कि आपको हीलिंग भी भेजी जा रही है।
तो इससे घबराना नहीं है। आई थिंक चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से मूव करने वाली है रेस्ट ऑफ 2022 में, क्योंकि 2 नाइट कार्ड्स हैं एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स और वॉन्ड्स दोनों फास्टेस्ट नाइट्स हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स तो बेस्ट प्रिपेयर्ड नाइट। तो आई थिंक अगर ये कुछ प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन है भी, वो आपको कहीं ना कहीं आगे पुश करने के लिए दी जा रही है कि आप नाइट की एनर्जी में आओ और फाइनली क्वीन की एनर्जी में आओ। आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल रियलाइज़ करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये जो टफ सिचुएशन आएगी, इससे हल्के से आप थोड़े ज़बान के कड़वे भी हो सकते हैं। आपको चोट लगी तो शायद आप ज़बान के कड़वे भी हो जाए इससे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। लेकिन अगेन स्टार और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इससे ये हीलिंग मिलेगी आपको इस सिचुएशन के बाद। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हो द गर्ल इज़ वेरी हैप्पी, तो यू विल बी हैप्पी अगेन, इवन अगर सिचुएशन थोड़ी ग्रीवियस रह सकती है थोड़े समय के लिए। इसके साथ ही साथ सजेशन क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक सजेशन आता है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड, जो आपके अंदर पैशन है, उससे जुड़ने की कोशिश करिए। वो आपको इस हैप्पी स्टेट में लेके आएगा। ठीक है पाइल 2, ओके। मैं आपसे कहूँगी कि कुछ दिन के लिए आप ड्राइविंग बहुत कॉशियसली करिए। कोई घबराने की बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर एंथुजियास्ट होके आप ड्राइविंग नहीं करें, आप कॉशियसली करें ड्राइविंग, मेरा आपको ये सजेशन है। ओके चलिए, तो फाइल 2 आपके लिए देखते हैं ओरेकल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। मोनोलॉजी ओरेकल से देखते हैं क्या गाइडेंस है। Rest of 2022 for file 2, angels guidance. तो मोनोलॉजी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर ये टावर गिरा है, ओके, तो इसको जाने दो। अब क्यों गिरा, कैसे गिरा, वो चीज़ को कंटेम्पलेट करने से उसमें आई डोंट थिंक कि वो आपको आपके लिए इस टाइम पे बेनिफिशियल रहेगी चीज़। देयर वाज अ रीज़न किस लिए वो गिरा, कुछ डिवाइन को कुछ आपको लेसन सिखाने थे, बट आप इसको जाने दो। किसी ने आपको हर्ट किया, लव सिचुएशन हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली सिचुएशन हो सकती है, रिश्तेदार वगैरह एंड ऑल दैट, कुछ सिचुएशन हो सकती है, बट नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। इसको आप जाने दो, अब लेट गो। ठीक है, जब आप लेट गो करोगे तभी ये हीलिंग का स्पेस बनेगा ना। ऑलराइट, तो वो सेक्रेट स्पेस, हीलिंग के सेक्रेट स्पेस को आपको क्रिएट करने के लिए कि डिवाइन आपको हीलिंग भेज सके, आपको ये सिचुएशन को लेट गो करना होगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। ओके,
नाउ न्यू मून इज पोटेंट टाइम टू मैनिफेस्ट अगेन, मैं पाइल 1 के लिए भी बोल रही थी। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब जो ये हुआ इसको जाने दो, आप अगला काम करो। अब क्या एक्शन लोगे? आप वो एक्शन लो जो आपका क्रिएटिव स्पार्क आपके अंदर जगाता है, चीज़ जो आपके अंदर पैशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसके लिए एक्शन लो। फॉर बेटर आउटकम अब आप एक्शन लो। हो गया, बात गई। क्लोज दैट चैप्टर एंड टेक एक्शन टूवर्ड्स दिस क्रिएटिव आउटकम। ठीक है, ऑलराइट पाइल 2। Mauve. Wow, this is such a pretty color. Enjoy clear hearing. तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ उनको मैसेजेस, किसी की एडवाइस हो सकता है, कुछ लोग को ऐसा गिफ्ट हो कि वो उनको क्लियर ऑडियंस का गिफ्ट हो। मीन्स दे कैन लिसन टू द डिवाइन स्पीकिंग। लेट्स से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको, यू कैन हियर देयर मैसेजेस, यू कैन हियर योर एंजल्स। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी के लिए आई कैन सी कि इन्जॉय क्लियर हियरिंग का ये मतलब है कि आपको कुछ एडवाइस किसी लर्नेड पर्सन से। एंड क्योंकि क्वीन ऑफ सोड्स का भी यहाँ कार्ड है, तो सोड्स की एनर्जी जनरली, क्वीन ऑफ सोड्स यानी कोई ऐसी पोजीशन पे है, अथॉरिटी की पोजीशन पे, जो आपको बेटर एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो उनकी एडवाइस इस मैटर में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगेन दिस इज़ वायलेट कलर। वायलेट कलर जनरली हमारे अपर 2 चक्रास से रिलेटेड है। अपर 2 चक्रास से रिलेटेड है। ओके, तो आपको हो सकता है आप अपर चक्रास की मेडिटेशन करें तो वो भी आपको एक फ़ायदा दे सकती है। एंड ऑल्सो द नंबर इट इज़ एडिंग टू 743, तो 7 चक्रा अलाइनमेंट। ठीक है, आप चक्रा हीलिंग या चक्रा अलाइनमेंट मेडिटेशन कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, जिससे कि आपको क्लियर हियरिंग, क्लियर आइडियाज़ भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी पर्सन से मिले, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बिल्ड हो जाए, आपको खुद ही क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ वंस में आपको अपने पैशन और क्रिएटिविटी से जोड़ने की भी ज़रूरत है। दिस इज़ वन वेरी गुड एडवाइस एट दिस पॉइंट। ओके, Mercury, how you think, communicate, write, talk and travel. And this time, at this very time, Mercury वैसे भी रेट्रोग्रेड में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप सुन रहे हो, ये दोनों कार्ड अगर मैं एक साथ करूं, अगर आप कुछ सुन रहे हो या किसी को कुछ बोल भी रहे हो तो उसको डबल क्रॉस करें, उसका इंटरप्रिटेशन अपने लेवल पे या किसी दूसरे को, थर्ड पर्सन को आप अगर कुछ कह रहे हैं सेकंड पर्सन को, तो आप उसको बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट करें कि आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग ये नहीं है, क्योंकि आपके वर्ड्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, या फिर आप किसी और के वर्ड्स को, एडवाइस को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इट इज़ मर्करी रेट्रोग्रेड, तो आई थिंक आपको उस चीज़ में भी ये कहा जा रहा है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें कन्फ्यूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लव रिलेशनशिप में भी कन्फ्यूजन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे इट इज़ अ क्लियर मैसेज, डबल क्रॉस कर लें। अगर आपने कुछ सुना है तो उस पर एकदम से एक्शन मत लो, आप एक बार कंफर्म कर लो, आप यही कह रहे थे, आप ये कहना चाहते हैं, आपका ये मीनिंग है, जस्ट टू बी श्योर। ओके, तो एंजॉय क्लियर हियरिंग एंड मर्क्यूरी। Capricorn, the energy around you is serious, materialistic, hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Mercury. Capricorn again is very earthy sign, materialistic belongings के बारे में बात करता है। तो हो सकता है कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन है जिससे आपको ये एडवाइस आ सकती है, या आप खुद कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ऐसी एनर्जी है कि अगर आप इस टाइम यू विल टेक सीरियस एक्शंस ना, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स के उसमें अगर आप यू विल टेक सीरियस एक्शन ऑन योर क्रिएटिव
क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, आई थिंक वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे टू फुलफिल योर एम्बिशन. द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग. सी, जो भी आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उस पर अगर आप सीरियसली एफर्ट डालोगे ना, अगेन आपके थर्ड हाउस आया है. देर इज क्लियर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज देयर टू लर्न समथिंग. तो जो भी अगर आपका ऐसा कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन था जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे और अभी तक टाइम नहीं मिला, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप इस वक्त उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो. ओके, तो आपको ये मौका दिया जा रहा है. ये जो टावर टूटा है, टावर मूवमेंट आया है, ये इसीलिए शायद आया है कि आपको आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन से जोड़ा जाए. जो मौका आपको कभी नहीं मिला, जिसकी आपको शिकायत हमेशा डिवाइन से रही थी कि मैं फैमिली को ही संभालने में रह गया, मैं कभी खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाया. तो आई थिंक वो शिकायत दूर की जा रही है आपको डिवाइन की तरफ से. तो इस टाइम को आप यूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ करें. पिछला जो हुआ उसको जाने दो, नया स्टार्ट करो. आपके लिए आ रहा है कि टेक एक्शंस, टेक एक्शंस. ओके. Inner temple, devotion, tune into portal of your heart. Devotion, दिल की क्या है, दिल में क्या है, वही जो आप हमेशा से करना चाहते थे उस चीज़ में डिवोशन दिखाइए आप. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर दैट. एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा आपको, वो शिकायत दूर होगी, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी. ऑलराइट पाइल 2, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? Detachment, according to spiritual law, you can have anything your heart desires. इससे क्लियर मैसेज क्या होगा? जो मन की इच्छा है इस टाइम शुरू कर दीजिए आप. My spirit is free. However, if your happiness, sense of security or feeling of power depends on someone or something in your life, then you are attached to that person or thing, and it is a chain which binds you to lower frequency and keep you stuck. So your angels are guiding you to cut those cords. ये कॉर्ड कट कर दो. यहाँ पे भी आया था कि नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. वो कॉर्ड कट कर दीजिए आप. अब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है. आगे बढ़ो. आपको डिटैच करना पड़ेगा. आपको अगर जो आपका मन डिज़ायर करता है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो पुराने कॉर्ड काटने पड़ेंगे. ओके, तो आपकी अफर्मेशन है, आई रिलीज एवरीवन एंड एवरीथिंग, माय स्पिरिट इज़ फ्री. आई थिंक ये वो लोग हैं जो काफ़ी, जिनको हमेशा ड्यूटी बाउंड रहे, हमेशा जिम्मेदारी रही, तो आपको वो एक फ्री स्पिरिटेड टाइम दे रही है, यूनिवर्स दे रहा है. आई थिंक यू शुड इन कैच दिस टाइम. गिल्ट फ्री टाइम होना चाहिए. आपको कोई गिल्ट नहीं आना चाहिए. जाने दो, कोई कुछ भी गए, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई कुछ भी गए, दिस टाइम इज़ फॉर यू. मेरा आपको यही एडवाइस है, आप कोशिश करो. आप जो, चाहे कितना नाइव लगे वो चीज़, लेट्स से आपको एक डांस फॉर्म सीखनी है एंड यू आर 30+ या 40+, गो फॉर इट. कोई उम्र नहीं होती सीखने की, आप जाइए. ठीक है. पॉजिटिविटी, व्हेन यू आर पॉजिटिव यू कीप directing a stream of high vibration energy with your thoughts, words and action. दिस इज़ वेरी ट्रू. अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे ऑलवेज. ओके, दिस अफेक्ट्स अदर्स एंड दे हेल्प यू टूवर्ड्स योर पर्पस. द एंजल्स आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर पॉजिटिविटी एंड दे टू विल सपोर्ट योर इंटेंशंस. आपने पूरी पॉजिटिविटी से अपने ये सब जिसे कहते हैं कि अपना कर्तव्य किया है. नाउ इट इज़ फ्री पास टू यू. Your positivity will make you feel happy, healthy and fulfilled. I am positive and strong. This is your affirmation, pile 2. So whatever you wanted to do for a very long time, I'm encouraging you, and even the cards and the divine are encouraging you कि आप उस चीज़ पे आप एक्शन लीजिए. ओके,
सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइल 2। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर ऐसा कंटेंट आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये रीडिंग शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप अपना जो भी इनपुट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी ऑफ न्यू स्टार्ट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फ्री स्पिरिटेडनेस। आप इसको क्लेम कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच पाइल। हाय पाइल 3। तो जिन भी लोगों ने ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट चूज़ किया है उन लोगों के लिए रीडिंग है कि रेस्ट ऑफ 2022 कैसा उनका रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से गाइडेंस लेंगे हम। रेस्ट ऑफ 2022 फॉर पाइल 3। रेस्ट ऑफ 2022 फॉर पाइल 3। सो आपका फर्स्ट कार्ड पाइल 3 है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आई थिंक अगर मैं ओवरऑल इस एनर्जी को देखूं, ये जो पूरा स्प्रेड आया है पाइल 3, मुझे लग रहा है कि आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है जिस भी फील्ड में आप हो, आपको वो मौका दिया जा रहा है कि आप वो हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, आप वो हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। सेकंड, मुझे अगर लव रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फैमिली स्पेसिफिकली आपके पार्टनर के साथ, तो मुझे वो सिचुएशन बेटर होती दिखाई दे रही है। दैट टू मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ काउंसलिंग सेशंस, कपल काउंसलिंग सेशंस के बाद ये चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है। ओके, नाउ क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे जो आपका वर्क लाइफ है उसमें भी ग्रोथ जैसा एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। यानी जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, अगर, क्योंकि पेज की एनर्जी इतनी सीरियस नहीं होती है, लेकिन पेज में ये दिखाते हैं कि पेज के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन वो बहुत नाइव है। पेज की एनर्जी नाइव है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट। तो अगर कोई न्यू ऑफर था, कोई न्यू बिगिनिंग है प्रोफेशनल सेटअप में, पेंटिकल्स क्योंकि अर्दी एनर्जी, मटीरियलिस्टिक एनर्जी के बारे में बात ज़्यादा करता है, तो अगर ऐसा कोई आपके पास ऑफ़र आया है तो उसके बहुत अच्छे चांसेस है कि वो एक क्वीन की एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको वो चीज़ क्लिक कर जाए, वो काम पसंद आ जाए, आपका बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाए, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। सेकंड, कुछ लोगों के लिए क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 की एनर्जी एक मेजर, नॉट मेजर, माइनर, जो छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं उसकी क्लोजिंग की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो छोटी साइकिल्स हैं उसकी एक क्लोजिंग है। ओके, बट कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अगर कुछ स्ट्रगल चल रहा था फैमिली लाइफ में, फाइनेंसिस से रिलेटेड या इमोशनल उससे रिलेटेड, कि आप लोग नहीं इतना अटैच फैमिली में फील कर पा रहे थे, एज अ फैमिली कुछ ना कुछ छुटपुट गड़बड़ चलती रही थी, तो वो मुझे उसकी हीलिंग दिख रही है कि एक हैप्पी प्रॉस्पेरस फैमिली। कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेज का भी कार्ड है, पेज हमेशा न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है, अर्दी एनर्जी के बारे में बात करता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करता है। 10 ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे ये एनर्जी इस चीज़ की भी लगती है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी
न्यू स्टार्ट, उस चीज़ की भी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स मैरिज की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी, मैरिज, इस तरीके का भी न्यूज़ मिल सकती है, ओके। मुझे ये किंग ऑफ सोर्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके वाइज वंस हैं, मतलब आपकी दादी हो सकती हैं, आपके दादा, जो लोग गुजर गए, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, मतलब बड़े उम्र के लोग को जो कोई गुजर गए हैं, वो आपको वॉच ओवर कर रहे हैं। टाइम टू टाइम वो आपको कुछ मैसेजेस भी देते हैं, ठीक है। आपको ये रियलाइजेशन रहता है कि हाँ, आपकी दादी माँ, आपकी नानी माँ, आपके दादाजी, कोई ना कोई फैमिली में कोई हाथ जो गुजर गए हैं वो आपके साथ है। फीमेल वाइब ज़्यादा लग रही है मुझे, फीमेल साइड से टिंगलिंग महसूस हुई मुझे कहते हुए, ठीक है। तो आपके लिए कुछ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस ज़रूर मौजूद है। आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए, उस चीज़ का, उसकी तरफ ध्यान रखिए। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेज ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये बहुत, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है इसकी एनर्जी आप देख रहे हो, एकदम रिच एनर्जी है। तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी आप ग्रोथ है आपके लिए, ये जो भी जॉब ऑफर है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई जॉब ऑफर है या कोई आइडिया है या कोई स्टार्टअप है, तो उसमें पोटेंशियल काफ़ी है, आई कैन सी दैट। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे लियो एनर्जी बिल्कुल सामने सामने दिख रही है। तो इट कुड बी अ सिंबल के मैनी ऑफ यू कुड बी लियो सन मून राइजिंग। तो आपके साथ ये इसलिए हो सकता है कि आपके लिए ही ये रीडिंग हो, आपको रेजोनेट हो ये रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आई का इन्फेक्शन, नज़र कमज़ोर होना, कुछ इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ओके। मैं ये भी सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी लोगों को इस तरीके का कुछ थ्रोट से ऊपर किसी भी बॉडी पार्ट में, सर में दर्द रहना, आँखों में दर्द रहना, नोज़ ब्लॉक रहना, कुछ इस तरीके का है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ऑलराइट। सेकेंडली, अगर बार बार मेरा ध्यान इनके ब्रेसलेट पे जा रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के ब्रेसलेट पे, तो कुछ लोगों को हो सकता है टाइगर आई ब्रेसलेट अगर अट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो आप अगर वो ब्रेसलेट पहने तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो क्रिएटर स्पार्क या क्रिएटिव साइड है आपकी, आप अपने पैशन से ज़्यादा अच्छे से जोड़ पाएंगे, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, क्रिएटिविटी की लाइन में हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कुछ इस तरीके का काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर आई आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने में मदद कर सकता है। बट अगेन, अगर उस क्रिस्टल को देख कर या छू कर आपको ऐसा वाइब लगता है कि नहीं, अच्छी वाइब नहीं आ रही, तो आप मत कीजिए। इट कुड नॉट बी, मतलब नेसेसरी नहीं है कि मैसेज सबके लिए हो, बट फॉर सम डेफिनेटली इट इज़ अ मैसेज, ओके। कुछ लोग हो सकता है मेकअप भी सीखना चाहते हो। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है, आई थिंक वो कुछ मेकअप से रिलेटेड चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ ड्रेसिंग, मेकअप, इस फील्ड में भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो सिंबल कि अगर आप उस एरिया में कुछ प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग एंड ऑल, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड ऑल, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड करियर फॉर यू। ऑलराइट, तो ओरेकल से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 3 के लिए रेस्ट ऑफ 2022।
कार्ड बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ पे ही नहीं आते। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? फाइल 3। ओके, तो मोनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए जो गाइडेंस है पहले वो देखते हैं। फाइल 3। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। बी बोल्ड, जो आपकी ये अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे हो ना, जिसके बारे में आप अभी सीरियस नहीं हो, मे बी आप जस्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरह सोच रहे थे, तो बी बोल्ड इस पे एक्शन लेने के लिए। आई थिंक इसकी पोटेंशियलिटी बहुत है। जो ये आपका क्रिएटिव स्पार्क है ना, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जो आपका पैशन है, इस चीज़ में काफ़ी पोटेंशियल है। टू बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव आपको एडवाइस किया जा रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड। इसको क्या कहेंगे? यस कहेंगे ना, तो इट इज़ अ यस फॉर यू। अगर आप यस या नो जैसे कोई क्वेश्चन माइंड में लेके इस रीडिंग को देख रहे थे, तो इट इज़ डेफिनेटली अ यस। ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल फॉर यू। गो फॉर इट, गो फॉर इट। ज़्यादा अभी अगर आप आउटकम जैसे एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो शायद चीज़ें थोड़ा डिले हो सकती हैं और आप ऑब्सेस करने लग जाओ। एंड आप ये देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, अभी मत करो। अभी लक ऑन योर साइड, जब लक साइड में होता है ना, तो कितने आप गणित भी डालो, जो होना होता है वो होता ही है फिर अच्छे के लिए। ओके, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट, कर डालो। अगर आप मान लो कोई डिज़ाइन किसी डिज़ाइनर को भेजने का सोच रहे हो, आप कोई यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने का सोच रहे हो, आप कोई रिज्यूमे किसी पर्सन को भेजने का, किसी कंपनी को भेजने का सोच रहे हो, तो उसको कर दो। दिस इज़ अ सिंपल टू डू इट राइट अवे। इंटेंशन सेट करो, अपने भगवान को, अपने अल्लाह मियाँ को, जिसको भी आपको याद करना है, अपने एंजल्स को याद करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपकी मदद करें, यूनिवर्स आपकी मदद करे, वो काम कर डालो आप। ओके, चलो नेक्स्ट कार्ड इज द मून। पाइल 1 के लिए भी आया था एक कार्ड, द मून। एंड मून इज जनरली हमारा इमोशन साइड से, अपनी सेंसिटिव साइड से हमें जोड़ने को बोलता है। अगर आपको ये इंट्यूशन है कि येस दिस इज समथिंग यू वांट टू डू, आपको वो हंच है, तो आप कर दो उस काम को। अपने इनर इमोशंस को आप प्लीज हीट टू दोज इनर इमोशंस। जेमिनाई एक्चुअली सेम आया था, इतने शायद पाइल 2 के लिए आया था जेमिनाई। हाँ, पाइल 2 के लिए जेमिनाई आया था। तो जेमिनाई, अगेन जेमिनाई जो रिलेटेड है हमारा, जनरली आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कितने आप विटी हो, किस तरीके से अपनी बात को रखते हो, उस चीज़ के बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हड़बड़ा रहे हो, हिचकिचा रहे हो, तो नाउ दिस इज़ नॉट द टाइम। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा उस सिचुएशन में, ठीक है? बोल्ड होना पड़ेगा, अगेन बोल्ड। इट इज़ ब्यूटिफुली कनेक्टिंग विद दिस कार्ड। द 4th हाउस, इंटरेस्टिंग, ये कार्ड रिपीट हुए, बाकी उसमें भी था। अब 4th हाउस से 4th हाउस नंबर 4, अगेन इट टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी। घर के बारे में बात कर रहा है, न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मैंने आई थिंक इस पाइल में मैंने कहा भी है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक छोटे बेबी का हाथ भी है। तो कुछ होम लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, होम लाइफ में गुड न्यूज़, नया घर, किसी घर की नींव रखना, रीडेकोरेट करना। अगर लोन नहीं हो रहा था तो लोन हो जाना, अगर आपका पैसा नहीं जुड़ रहा था घर के लिए तो वो जुड़ जाना, किस तरीके का आपका विंडफॉल हो जाना। तो ये चीज़ें 4th हाउस से आपको बताती है, ठीक है? तो एक्सपेक्ट गुड चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस जब भी ये कार्ड आए। ब्राउन, एस्टेब्लिश बाउंड्रीज। ब्राउन कलर अगर मैं देखूं तो मुझे ब्राउन कलर से ग्राउंडिंग याद आती है।
ग्राउंडिंग जब याद आती है तो ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि आप एक तरीके का आउटकम मैनिफेस्ट करने के लिए उस चीज़ से ऑब्सेस करने लग जाते हो। तो उस वो वाली उस अभी आप उस आउटकम के साइकिल में नहीं पड़ो। जो भी आपका ये पोटेंशियल है आप उस पर जी जान लगा के मेहनत करो। ओके, आप उस इसी तरीके का आउटकम हो, हम वो मत सोचो। कई बार क्या होता है जो हम सोचते हैं उससे बेटर देने वाला होता है यूनिवर्स, राइट? तो ट्रस्ट द प्रोसेस ऑल्सो। अब इसमें लिखा है एस्टेब्लिश बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब जनरली अगर मैं आपसे कहूँ तो रिलेशनशिप्स में, चाहे वो ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर के रिलेशनशिप हो, फैमिली विद हस्बैंड वाइफ, किड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, तो ये उस वाली बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि पीपल हु आर जिसने कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको नो कहने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को लोग कई बार फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो आपको अपनी बाउंड्री रखनी पड़ेगी। आपको ही अगर आप किसी चीज़ के लिए नो कहना है तो नो कहना है। ओके, healthy boundaries. Leap, you go first, the universe will catch you. Leap, you go first, the universe will catch you. अभी like I was saying कि यूनिवर्स कई बार आपको जैसे कहता है कि फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, बट यूनिवर्स विल फॉलो। आप लीप ऑफ फेथ लो, ये आइडिया से आप लीप ऑफ फेथ लो। अगर डर रहे थे नहीं, अभी मत उस कैलकुलेशन में पढ़ो। लक इज ऑन योर साइड, यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, विल कैच यू। थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस लक वाइज। एंड सैजिटेरियस वाला ये बहुत, इट इज़ वेरी लकी। दिस सैजिटेरियस, न्यू मून इन सैजिटेरियस बहुत पावरफुल लकी मून होता है। तो आई थिंक अगर आप कोई भी काम करेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट लकी, यू कैन एक्सपेक्ट लकी आउटकम्स। आपको फील होगा कि आप लक इज ऑन योर साइड। ओके, तो टेक दैट लीप ऑफ फेथ। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, एंजल ओरेकल से। क्रिएटिविटी, द एंजल सजेस्ट दैट यू एक्सप्लोर योर क्रिएटिव पोटेंशियल नाउ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ये तो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम अभी तक इसी बारे में बात कर रहे थे। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है ना, जो आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, अगर उसमें आप सोच रहे थे इतनी पोटेंशियल नहीं है, नहीं, बिलीव इन इट, उसमें है पोटेंशियल। Creativity is an energy for adventure and change. It may herald a new idea, inspiration for a book or an artistic vision or a new project. ठीक है, कुछ भी हो सकता है। Let your imagination flow. If you do not know how to channel the force, you may feel restless and dispirited. So, ask your angels to help you to direct your creative energy towards something worthwhile. यूज़ योर पावर ऑफ विजडम, एन्जॉय। आपकी एफर्मेशन है, आई एन्जॉय माई क्रिएटिव पावर्स एंड यूज देम फॉर हाइएस्ट गुड। कितना क्लियर मैसेज है, कितना क्लियर मैसेज है, राइट? नेक्स्ट कार्ड है आपका क्यूरियोसिटी। सी लाइफ थ्रू द क्यूरियस आइज ऑफ अ चाइल्ड एंड यू विल डिस्कवर अ नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट. Curiosity keeps you alive, interested, and interesting. The angels are inviting you to be curious about yourself. Start exploring who you are, and you will grow personally and spiritually. Again, I think आपका ये जो भी आपका क्रिएटिव आइडिया है, आप जितना ज़्यादा इसको एक क्यूरियस माइंड और एकदम फ्री स्पिरिट और एकदम प्योर इंटेंशन से करेंगे, आई थिंक इसका लक उतना ही आपको फॉलो करेगा, उतना ही यूनिवर्स आपको फॉलो करेगा। प्लेजियरिज्म को आप, आई थिंक अगर किसी भी तरीके के ऑब्सेशन में कि आपको आज ही एक बुक का कंटेंट देना है, आपको आज ही एक स्क्रिप्ट देनी है, तो अगर उसमें आप प्लेजियरिज्म में पड़ जाओगे ना, आई थिंक वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी जितना आपका खुद ऑथेंटिसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी सर्व करने वाली है आपको। आपके लिए सेकेंड एफर्मेशन है, एक्सप्लोर द वंडर ऑफ लाइफ। ओके, तो आई थिंक आप जंप इनटू योर क्रिएटिव आइडिया। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये आने वाले 6 महीने बहुत पोटेंट है उसके लिए। आई एनकरेज यू टू गो फॉर इट। एंड आपको, क्योंकि आप इंट्यूशन से आपने जुड़े रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी या तो आप स्ट्रेंथ के लिए टाइगर आई ले सकते हैं, नहीं तो
इंट्यूशन हाइटन करने के लिए ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट भी ले सकते हैं। जिस भी ब्रेसलेट के, जिस भी स्टोन की एनर्जी आपको कंफर्टेबल लगे, आप वो ही स्टोन लें। ओके, सबके लिए नहीं हो सकती ये गाइडेंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को मॉडिफाई करिए, अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को रीड कीजिए। एंड पाइल 3, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, एंड जो भी आपके सजेशंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऑल्सो आपकी जो अफर्मेशंस हैं आप इनको कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं।